वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। फाइनल अकाउंट कर रहे हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बैलेंस शीट का सम कर रहे हैं, पार्ट 12 है। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के प्लेलिस्ट फॉर्म है, आप वहां से चेक कर ले। क्वेश्चन है आपके पास, ट्रायल बैलेंस है और एडजस्टमेंट है। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस को लेबलिंग करें, प्लांट एसेट, फर्नीचर एसेट, सैलरी, पीएनएल, प्रीपेड रेंट एसेट्स, ड्रॉइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, तो ये सारी लेबलिंग करके रखें। सेम वे क्रेडिट साइड को भी लेबलिंग करें, बैड डेट रिकवर्ड, पीएनएल, ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी, लाइक दिस पूरा लेबलिंग करें। फिर एडजस्टमेंट है आपका, परचेज इंक्लूड सेल्स रिटर्न 2575 एंड सेल्स इंक्लूड परचेज रिटर्न ऑफ 1725। तो यहाँ पे परचेज में गलती से सेल्स रिटर्न है, तो गलती चीज़ है तो निकालनी पड़ेगी आपको परचेज से। सेम वे सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। और इनडायरेक्टली इसका दूसरा एडजस्टमेंट है इसके अंदर कि सेल्स रिटर्न आपको फिर बाद में सेल्स से माइनस भी करना है। सेम वे परचेज रिटर्न भी आपको परचेज से माइनस करना है। तो दो चीज़ें हैं, इसको जहन में रखें। तो इसका मतलब है हमारे पास परचेज पे भी एडजस्टमेंट है और आपका सेल्स पे भी एडजस्टमेंट है। सो द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज गुड्स विथड्रॉन 3500। आपको ड्राइंग में प्लस करना याद रखें, 8000 प्लस 3500, और ये गलती से आपने परचेज में रिकॉर्ड कर दिया तो परचेज से आप माइनस करेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है वेजेस पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर इंस्टॉलेशन प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट 450 वर इंक्लूडेड इन वेजेस। जब भी आप फिक्स एसेट खरीदते हो उस पर कोई भी नॉमिनल खर्चा हो, दैट एसेट दैट एक्सपेंस इज कंसिडर्ड एज एन एसेट्स। तो इन्होंने गलती से 450 वेजेस में इंक्लूड कर दिया, तो वेजेस से भी आप माइनस करें। और इसका फिर सेकेंड इफेक्ट आपको प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करना है। देन फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 25। अगेन एडवर्टीजमेंट है आपका, तो एडवर्टाइजमेंट में भी आपको एक और एडिशनल प्लस करना है, आपको टिक मार्क करें। देन योर न्यू आरडीडी और डिस्काउंट, ये दोनों ही डेटर पे आप कैलकुलेट करोगे, तो डेटर पे भी टिक मार्क कर लें। और ये रहा आपका ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट और ये रहा ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, यानी दोनों पे ही एडजस्टमेंट आएंगे, तो दोनों पे भी टिक मार्क करके रखें। और एक चीज़ है, बैड डेट में भी जाएगा ये आपका न्यू आरडीडी, तो बैड डेट को भी टिक मार्क कर लें। देन डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, दोनों पे टिक मार्क करें। प्लांट पे एक और एडजस्टमेंट है, याद रखना उसको, ये 450 वाला आपको ऐड करना है। देन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट 7th वाला है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज सिक्योर्ड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ अ स्टॉक, यानी आपने बैंक ओवरड्राफ्ट स्टॉक गिरवी रख के लिया है, तो आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000 आपने स्टॉक यानी आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको गिरवी करके दिया हुआ है। फिर वो कहते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2022, यानी ये ठीक है, यानी ये एडजस्टमेंट बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए नहीं है क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पेड हो रहा है या रिसीव्ड हो रहा है। हाँ, ये एडजस्टमेंट है कि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। ही इज सेइंग दैट कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो कंसिडर्ड हो रहा है 80% ऑफ द रियल वैल्यू ऑफ द स्टॉक, यानी आपने जो क्लोजिंग स्टॉक लिया है आपके पास उसको गिरवी रखा है, और जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसका 80% ही कंसिडर कर रहे हैं फॉर योर बैंक ओवरड्राफ्ट। अगेन आपने जो बैंक को दिया है क्लोजिंग स्टॉक उस पर 20% आपको प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना है। तो फर्स्ट थिंग आप पहले 80% ले लेंगे कि भाई आपका जो बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000, ये 80% है, तो 100% कितना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 1 लाख। अगेन दिस 1 लाख आपने इस पे से भी 20% प्रॉफिट निकाल के दिया हुआ है, अगेन इट इज 80%, अगेन वी हैव टू कन्वर्ट इट टू 100%, तो अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ सेम थिंग 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80। तो पहला वैल्यू में 20% कम किया हमने, उसको इंक्रीज किया, तो हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये अंडर वैल्यूड बाई 20% था, तो हमने इसको ओरिजिनल वैल्यू पे लेके आया। अगेन जब हम 1 लाख देने गए थे तो उसमें से भी हमने प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दिया था 20%, तो अगेन ये 1 लाख को हम एज्यूम कर रहे हैं 80% अंडर वैल्यूड, तो वापस से इसको इंक्रीज किया, तो योर क्लोजिंग स्टॉक कम्स टू 1,25,000। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये आपको क्लोजिंग स्टॉक के बारे में था, ना कि बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में था। तो होप सो बच्चों आपको एडजस्टमेंट समझ में आ रहेगा। क्वेश्चन है उनका, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट एंड आल्सो रेक्टिफाई द एंट्री। अब जो कुछ गलत चीज़ है रॉन्गली इंक्लूडेड है, रेक्टिफाई यानी जो भी रॉन्गली इंक्लूडेड है उसके लिए हम रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे।
उसके बाद ट्रेडिंग बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे और लास्ट में बैलेंस शीट टैली करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले रेक्टिफाई एंट्री पास कर लेते हैं। तो रेक्टिफाई एंट्री आपका ये तो जो परचेज के अंदर जो इंक्लूड है सेल्स रिटर्न वो निकालना है, और सेल्स के अंदर परचेज रिटर्न है वो निकालना है। तो सेल्स रिटर्न को रिवर्स कर रहे हैं आप, तो आप डेबिट करेंगे और सेल्स से आपको माइनस करना है। ज़हन याद रखें, सेल्स से कितना माइनस करना है 1725, और परचेज से कितना माइनस करना है 2575। तो आपको अपोजिट एंट्री इफेक्ट पास करनी है। सेल्स नॉर्मल डेबिट होता है और परचेज नॉर्मली क्रेडिट होता है। तो लेजर में भी हमें कोई चीज़ माइनस करनी होती है तो हम अपोजिट इफेक्ट पास करते हैं। तो सेम वे सेल्स में माइनस करना है 1725, तो सेल्स को हमने माइनस कर दिया, अपोजिट इफेक्ट पास कर दिया। सेम वे परचेज से हमको माइनस करना है 2575, तो हमने उसको क्रेडिट इफेक्ट पास कर दिया। और वाइसे वर्सा सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। तो ये चीज़ ज़हन में रखना, जब आपको सेल्स और परचेज लिखना होगा तो परचेज से माइनस करेंगे और सेल्स से माइनस करेंगे। फिर सेकेंड था 3500 रॉन्गली इंक्लूडेड इन परचेज। तो एक्चुअली है ड्राइंग ये, और गलती से परचेज में चले गया, तो ड्राइंग में प्लस करना है और परचेज से माइनस करना है। अगेन परचेज से माइनस करना है, यानी डेबिट से कोई चीज़ माइनस करनी हो तो आप क्रेडिट में लिखें। तो एंट्री विल बी ड्राइंग टू परचेज 3500। फिर आपका थर्ड एंट्री है वेजेस पेड इन द मंथ, इंस्टॉलेशन प्लांट एंड मशीन 40 इंक्लूड इन वेजेस, यानी गलती से आपने वेजेस में इंक्लूड कर दिया। वेजेस डेबिट एंट्री है और इससे माइनस करना अपने को, यानी क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री विल बी प्लांट एंड मशीनरी टू वेजेस, प्लांट एंड मशीनरी में ऐड करना है और वेजेस से माइनस करना है। फिर है फ्री सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट फॉर पब्लिसिटी कॉस्टिंग 825, ये आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया। और ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी गुड्स के डिस्ट्रीब्यूट किया आपने, तो गुड्स पहले परचेज किया होगा आपने, तो वही आपने फ्री सैम्पल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी आपका अगेन गुड्स कम करना है, यानी परचेज से माइनस करना है। तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेज। फिर डेप्रीशिएशन नॉर्मल एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक तो आपको बता दिया। तो ये आपकी रेक्टिफाई एंट्री 3 है, क्योंकि डेटर क्रेडिटर डेप्रीशिएशन आपको पास नहीं कर सकते रेक्टिफाई एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री यानी गलती से इंक्लूडेड है तो बच्चों ये रेक्टिफाई एंट्री करके आप अभी सम की तरफ जाएंगे। पहले एक फिगर देख लेते हैं कि भाई आपका परचेज का जो टोटल फिगर था वो था कितना। परचेज का आपका टोटल फिगर था 1,60,000। तो 1,60,000 में से आपको सबसे पहले 2,575 माइनस करना है। फिर और एंट्री परचेज थी 3,500 क्रेडिट में, ये भी माइनस करेंगे। और एंट्री परचेज में थी 825, ये भी माइनस करेंगे। तो जब हम अभी सम करेंगे तो वहाँ पे परचेज का फिगर 1,53,100 लिखेंगे। हाँ, और एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ आपको, फिर बाद में वापस से परचेज रिटर्न अपने ट्रेडिंग अकाउंट में माइनस करना है, इसको भी याद रखना, क्योंकि यहाँ 1725 माइनस नहीं है, ये खाली रेक्टिफाई एंट्री हमने रेक्टिफाई करके अब आपका परचेज बता रहे। तो ये जहन में रखें कि 1725 हमको सम में माइनस करना है। सेम वे सेल्स का भी कर लेते हैं कि आपका सेल्स का फिगर कितना था, वो यहाँ पे 2,15,300। तो 2,15,300 में अभी देखो सेल्स क्रेडिट एंट्री है तो डेबिट वाले माइनस करना पड़ेगा। तो आपको ये 1725 माइनस करेंगे, और कोई सेल्स नहीं एक ही है, तो आपका जब ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिखेंगे तो इट विल बी 213,575। और फिर इसमें से आपको सेल्स रिटर्न फिर माइनस करना, याद रखो। फिर आपका ड्राइंग भी है। ड्राइंग आपका यहाँ पे 3,500 डेबिट, यानी डेबिट और डेबिट प्लस करना पड़ेगा। तो आपके ट्रायल बैलेंस में जो ड्राइंग दिया है वो 8,000 दिया है, तो उसमें ये 3,500 प्लस करोगे तो जब हम सम करेंगे इट विल बी 11,500। फिर एडवर्टाइजमेंट आपको 335 दिया हुआ, उसमें से 825 आपको क्या करना है, प्लस करना है। एक्सपेंस देखो डेबिट है और डेबिट में आ रहा तो प्लस करना, अपोजिट आ रहा तो माइनस करना। परचेज डेबिट है मगर देखो 2575 यहाँ क्रेडिट आया, अपोजिट में आया तो माइनस कर रहे। तो इस चीज़ को बेसिक है, समझे इसको कि अपोजिट होगा तो माइनस, सेम होगा तो प्लस। एडवर्टाइजमेंट सेम है, डेबिट का डेबिट में, इसलिए हम प्लस कर रहे। फिर प्लांट एंड मशीनरी है आपका 19,550, उसके अंदर ये 450 आपको क्या करने का, प्लस या माइनस, डेबिट है ना तो प्लस करने का। फिर लास्ट में वेजेस, देखो वेजेस यहाँ क्रेडिट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा 12,160 माइनस 450, क्योंकि वेजेस नॉर्मली डेबिट एंट्री और जनरल में यहाँ क्रेडिट आ रही है। तो डेबिट और क्रेडिट क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। तो बच्चों इस तरह से हमने रेक्टिफिकेशन भी कर लिया और हमारा मेन अमाउंट भी आ गया। अब हम लोग ट्रेडिंग पीएनएल बना सकते हैं। तो लेट्स बिगिन विद आवर ट्रेडिंग एंड पीएनएल।
तो फॉर्मेट रेडी है हमारा, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। पहले ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर पीएनएल, फिर बैलेंस शीट, फिर लास्ट में बैलेंस शीट क्या कर देंगे, टैली। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है। प्लांट एंड मशीनरी आपको 19550 नहीं लिखने का। कितना लिखने का? प्लांट एंड मशीनरी 20,000 लिखने का। ये इसीलिए आप उन्हें वो रेक्टिफाई किया था यहाँ पे, तो आप उन्हें लिख दिया यहाँ पे 20,000, ठीक है। फिर आपका आता है फर्नीचर फिटिंग, इसमें कोई हेडेक ही नहीं है। हाँ, मगर डिप्रीशिएशन वगैरह है तो आपको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। 10,250 प्लांट फर्नीचर है आपका, इनर कॉलम में लिखें। फिर सैलरी है, सैलरी लिख लेते हैं। सैलरी कहाँ था बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए बाहर लिख दो। फिर प्रीपेड रेंट, ड्राइंग, ये दोनों एसेट में लिखेंगे। ड्राइंग कैपिटल से माइनस करना है, एसेट ही मगर कैपिटल से माइनस करते हैं। तो प्रीपेड रेंट, पहला प्रीपेड रेंट लिख देते हैं एसेट्स में, और फिर ड्राइंग आपका कैपिटल से माइनस होगा, कैपिटल के नीचे माइनस करेंगे ड्राइंग। और ड्राइंग 11,500 लेना है, ठीक है। यहाँ कैलकुलेशन बताया था मैंने, तो आपको 11,500 लेना है। तो आफ्टर ड्राइंग का रेंट है 4,300, पीएनएल एंट्री। रेंट के बाद आता है परचेज, कैरेज, ओपनिंग स्टॉक। ये तीनों ट्रेडिंग है, तीनों ट्रेडिंग में डालते हैं। मगर परचेज 1,60,000 नहीं लेने का, परचेज लेने का 153,100। फिर उससे आप उनको परचेज रिटर्न 1725 माइनस करना है। तो परचेज 153,100, फिर कैरेज इनवर्ड, फिर आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सो आफ्टर ओपनिंग स्टॉक आता है कैरेज आउटवर्ड, पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड के बाद है हमारा वेजेस। वेजेस का मैंने आपको ऑलरेडी एडजस्टमेंट बता दिया है कि वेजेस अपने को लिखने का है 11,715, ये विथ एडजस्टमेंट है, तो आप डायरेक्टली इसको बाहर लिख सकते हो। वेजेस के बाद एडवर्टीजमेंट है, एडवर्टीजमेंट के ऊपर भी मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया है 4175 का। तो जब एडवर्टीजमेंट आप लिखेंगे डायरेक्टली 4175 लिख सकते हैं। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कोई हेडेक नहीं है, कैश भी लिख सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तो पीएनएल में जाएगा और कैश आपका एसेट में जाएगा। देन डेटर, कैश एट बैंक, ये दो एसेट है। डेटर का कैलकुलेशन है, तो डेटर लिखते वक्त हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर कैश एट बैंक नॉर्मली आउटर कॉलम। देन ऑफिस एक्सपेंस, बैड डेट, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, तीनों पीएनएल है और बैड डेट पे एडजस्टमेंट है, उसको ध्यान देना। तो पीएनएल में जाएंगे, ऑफिस, बैड डेट, एडजस्टमेंट इसलिए अंदर लिखे, और इंटरेस्ट ऑन लोन। एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख दो, वह एडजस्टमेंट है तो आपको अंदर लिखना है। अब आपका ट्रायल बैलेंस डेबिट हुआ, आप जाएंगे ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड। पहली एंट्री है बैड डेट रिकवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, इट इज इनकम, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखेंगे 450। बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरी पेएबल, कैपिटल, ये तीनों लाइबिलिटी है तो आप उन लाइबिलिटी में लिख सकते। बैंक ओवरड्राफ्ट, पेएबल सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल दो, और कैपिटल तो इनर कॉलम में लिखना है, जहन में रखो। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस के लिए वेट करना पड़ेगा अपने को। सेल्स 2,15,300, मैंने इसका एक एडजस्टमेंट बताया था। सेल्स का अपने को लिखना है 2,13,575, और फिर उसके बाद ये माइनस करना है सेल्स रिटर्न, तो इसको भी जहन में रखें, ये बच्चे भूल जाते हैं। आफ्टर सेल्स आता है ओल्ड आरडीडी, ओल्ड डिस्काउंट। तो ओल्ड आरडीडी अपन तो इससे क्या करते हैं, माइनस करेंगे, और सेम वे ओल्ड डिस्काउंट भी आपको न्यू डिस्काउंट से माइनस करना। ये ओल्ड आरडीडी, ओल्ड डिस्काउंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसीलिए हम इसको ओल्ड बोल रहे हैं। अगर एडजस्टमेंट में आएगा, जैसे यहाँ एडजस्टमेंट में दिया हुआ है आपको आरडीडी, तो ये न्यू आरडीडी है। ये डिस्काउंट तो न्यू डिस्काउंट है, तो ये बाद में करेंगे। आपको ऑर्डर वाइज जाना है, जंप नहीं मारना है। मैं अभी तक जितनी भी एंट्री किया सब ऑर्डर वाइज की है। तो अब आपका लास्ट एंट्री है ट्रायल बैलेंस का
क्रेडिटर। क्रेडिटर कहाँ लिखेंगे अपन? लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में। अब चलते हैं आपके एडजस्टमेंट में। पहला एडजस्टमेंट है सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न। ठीक है, सेल्स रिटर्न 25 है और परचेज रिटर्न 1725 है, तो गड़बड़ नहीं करने का। परचेज रिटर्न 1725 माइनस करके बाहर किए, सेल्स रिटर्न 2575 माइनस करके बाहर किए। तो इस चीज़ को जहन में रखें। अब इसके बाद आप और एक एडजस्टमेंट देखते हैं कि भाई ये हो गया, गुड्स विड्रॉन भी कर लिए, ये वेजेस भी कर लिए, फ्री सैंपल भी कर लिए, आरडीडी ये अब एडजस्टमेंट करना है, फिर प्लांट एंड मशीनरी का एडजस्टमेंट करना है, फिर क्लोजिंग स्टॉक का करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो ये लिख लेते हैं कि भाई क्लोजिंग स्टॉक अपना कितना आया था 1,25,000। कैलकुलेशन यहाँ पे भी बताया है मैंने, याद रखें। तो 125 आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और बैलेंस शीट में एसेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट साइड। फिर आपका एडजस्टमेंट है यहाँ पे न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट और आरडीडी। आरडीडी 5% है, 1,20,000 का 5% 6,000 माइनस के 1,14,000 आया। 1,14,000 पे अब आप डिस्काउंट निकालोगे 2.5%। याद रखना 1,14,000 पे, और फिर माइनस करके इसको बाहर छोड़ दो। फिर ये आरडीडी का सेकेंड इफेक्ट यहाँ जाएगा, बैड डेट में आप प्लस करेंगे 7,100 में से 3,200 माइनस कर दो, और सेम वे 2850 आपका न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट है, ये माइनस कर दो, तो आपका 1475 आ गया। फिर इसके बाद हमारा लास्ट एडजस्टमेंट रह गया है प्लांट एंड मशीनरी पे 15% और फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन निकालना। तो प्लांट एंड मशीनरी का 15% आता है 3,000, 17,000 बाहर आ गया, और फर्नीचर पे 10% था, 10 कम करो। फिर ये 3,000 और 1025 का सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। ठीक है, 3,000 और 1025। तो इस तरह से हमारी सारे पोस्टिंग हो गई है। अब सिंपली बंद करेंगे पहला ट्रेडिंग को। तो पहला क्रेडिट साइड प्लस करे 3,36,000, क्रेडिट टोटल बढ़ाए, दोनों साइड लिखें। फिर आपके डेबिट के टोटल से इससे माइनस करें, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है 139,535। तो क्रेडिट को डेबिट से माइनस किए। बैलेंस ऑलवेज अपीयर ऑन लोअर साइड, आपका डेबिट लोअर है इसलिए हम यहां लिख रहे हैं। हर कैरी डाउन को ब्रॉड डाउन करो, तो ट्रेडिंग का बैलेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। नाउ क्लोज सेम वे पीएनएल। तो 535 में 450 प्लस करो 985, यानी 139,985 आया आपका क्रेडिट का टोटल। आप डेबिट को भी प्लस कर लो 22 से लेके 3,000 तक, और फिर इससे माइनस करो, तो जो बैलेंस आएगा दैट बैलेंस इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन। नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, ओनर का ही होता है, तो ओनर में लेके जाएंगे। पी से प्रॉफिट, पी से प्लस करना, तो प्लस करके यहां लिखें, फिर इसे ड्राइंग माइनस कर दें। आपका नेट कैपिटल फॉर द करंट ईयर इज 137,300। अब आपका लाइबिलिटी का टोटल और एसेट का टोटल दोनों सेम आ गया, इसका मतलब आपका सम टैली हो रहा है। तो इस तरह से सम करें। इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट था आपका क्लोजिंग स्टॉक था, उसको जहन में रखें, और फिर कुछ रेक्टिफाई एंट्री हुई थी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, एडवर्टीजमेंट, ड्राइंग के ऊपर, वेजेस के ऊपर, तो वो रेक्टिफाई एंट्री को भी ध्यान से करें। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटर वाला कैलकुलेशन। आप जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करें बैलेंस पे करें। तो ये 2850 हमने 1,20,000 पे नहीं निकाला है, 120 से 6 माइनस किया, 1,14,000 ऑन 1,14,000 इट इज 2.5%। और फॉर्मेट ये बैड डेट वाला और डिस्काउंट वाला फॉर्मेट को भी जहन में रखें। तो बच्चों इस तरह से आज हमने हमारा फाइनल अकाउंट आपका नॉन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खत्म किया है। ये लास्ट वीडियो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे। होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।